कल बहुत दिव्य भगवान के जन्म की झांकी का आपने दर्शन किया। आज गोकुल में ब्रज में सब खुशियां मना रहे हैं। जब नंद बाबा को पता लगा कि मेरे घर लल्ला का आगमन हो गया है, तो खुशी के मारे भागते भागते गए यमुना जी में 108 डुबकी लगाई। यमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि सब ब्रजवासी ग्वाल बाल उनको छेके खड़े हुए हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र लिए खड़े हैं। नई नई धोती है, नंद बाबा को पहना रहे हैं, बाजूबंद पहना रहे हैं, थापक थैया का चंदन लगा रहे हैं मस्तक पर, मूछों में टिक लगा रहे हैं और सर पे बहुत सुंदर पगड़ी बांध दिए हैं। इतना अच्छा मनुष्य सजाया हुआ है नंद बाबा को, जैसे लग रहा है कि नंद बाबा दूल्हा बन के ब्याह करने के लिए जा रहे हैं। वही रूप श्री सुखदेव जी महाराज 18 श्लोकों में बहुत सुंदर नंदोत्सव कहा है। 18 श्लोक मानो 18 पुराण समा गया है, मानो 18,000 श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्लोक है वो इस 18 श्लोक में समा गया है। मानो 18 अध्याय जो भगवत गीता का है इस 18 श्लोक में समा गया है। बड़ा सुंदर गान किया है सुखदेव जी ने। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादे महामना। आय विज्ञान विज्ञान नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादे महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आय विज्ञान सबसे ज्ञान हो रहा है। ब्राह्मण जी आ गए हैं, ब्राह्मण लोग आए हुए हैं विद्वान और स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। दिया है धेनु नमते दादा उग्रेभ्य समलंकृते, धेनु नमते दादा विभ्रेभ्य समलंकृते, विराजेन सतरत्नोधर साधुभाराभिता, विराजेन सतरत्नोधर साधुभाराभिता। नंद उत्पन्ने लादो महामना, नंद उत्पन्ने लादो महामना। बड़ा सुंदर नंदोत्सव गाया हुआ है श्री सुखदेव जी महाराज। नंद स्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के जो आत्मज है उनका जन्म हुआ है
और क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, जाता लादो महामना, महामना हो गए हैं। महामना का मतलब हुआ जिसके पास आए 5,000 का हो वो भगवान के नाम पे 10,000 खर्चा करे, वो महामना हो जाता है। तो नंद बाबा आज महामना हो गए हैं, अपने तिजोरी को खोल दिए हैं, साथ अन्न के पहाड़ बनवा दिए हैं, 2 लाख गैयों का दान ब्राह्मणों को कर दिए हैं। जो वेद ज्ञान के ब्राह्मण हैं उनको 2-2 लाख गैयों का दान कर दिए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर नंदोत्सव का गान किया है। ऐसा कह रहे हैं कि मानो लक्ष्मी जी निज में जाकर नृत्य कर रही हैं, अपने स्वामी के आने पर नृत्य करके खुशी मना रही हैं, अपने प्रियतम के आने पर। मानो भगवती श्री स्वयं लक्ष्मी जी नृत्य करने के लिए, विहार करने के लिए पंच में पधार दिए हैं। सब गोपी उत्सव मना रहे हैं। 84 कोस के जो ब्रज का जो मंडल है, सब बाहर से दूर दूर से बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बधाई दे रहे हैं, नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। एक गोपी तो चांदी के बर्तन को लिया और लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक दूसरा गोपी मिला, ग्वाल बाल मिले, तो देखा उसके हाथ में सोने के बर्तन थे। तो लगा पूछने, भैया आप कहाँ से लाए? कहा नंद जी ने दिया है। वह कहने लगा, नहीं नंद बाबा तो चांदी के बर्तन को बांट रहे हैं, सोना कहाँ से पा गए थे? कहा नहीं 2 नंबर वाले जो गिर हैं वहां से सोने के आभूषण नंद बाबा बांट रहे हैं। तुरंत जो चांदी का थाली वगैरह था, आभूषण था, उसको वहीं फेंक दिया। फेंक करके भर के गया दूसरे वाले नंबर वाले गिर पे गया, वहां से लाया, लेकर के आया। जब उस भाई के पास पहुंचा तब तक एक तीसरा आदमी आ गया, तीसरा ग्वाल आ गया। उसको देखा, उसके हाथों में सुंदर हीरे मोती के जवाहरात के आभूषण लेके आ रहा है। तो दोनों लोग पूछने लगे, भैया तुम कहाँ से ला रहे हो? उसने कहा, भैया हम तो नंद जी के यहाँ गए थे, खूब ढेर सारा हमको आभूषण दिए हैं, हीरे की अंगूठी दिए हैं, मोतियों की माला दिए हैं, मारिक की माला दिए हैं, हम तो खूब भर भर के लाए वहां से। दोनों लोग कहले, भैया हम तो गए, हमको सोने के आभूषण मिले, आप कहाँ से रत्नों के आभूषण लेके चले आए? कहा नहीं 1 नंबर का जो गिर था वहां पे नंद बाबा अपने हाथों से बांट रहे हैं। तो जो दोनों ग्वाल थे अपने सोने के आभूषण को वहीं फेंक दिया, फेंक करके भाग गई 1 नंबर वाले गिर पे, और वहां से खूब ढेर सारा आभूषण लेके आए, हीरा मोती पन्ना जवाहरात। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि मानो जैसे पूरे ब्रज में लक्ष्मी जी विहार कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, अपने प्रियतम के आने की खुशी में। सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम रहा है। गोपियां खुशी से, प्रसन्नता से झूम रही है, ग्वाल बाल सब प्रसन्न चित्त से गान कर रहे हैं। और मैया यशोदा के पास जा रहे हैं। यशोदा
यशः ददाति यशोदा स यशोदा, जो हमेशा दूसरों को यश देती हो वो है यशोदा। अब नंद मतलब जो हमेशा सबको आनंद देते हो वो नंद है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज ब्रज में खुशी मना रहे हैं। नंद बाबा पगड़ी बांध करके मूछों में लगा करके चंदन दे करके मानो जैसे आज दूल्हा बलि में विवाह करने जा रहे हों। इतने सज के 90 साल के होने के बाद भी खुशियां मना रहे हैं, झूम झूम के नाच भी रहे हैं। और सारे गोप गोपी आकर के नृत्य कर रहे हैं। आज मैया यशोदा के लाल बधैया बाजे, आज मैया यशोदा लाल बधैया बाजे, आज मैया यशोदा के लाल बधैया आज मैया यशोदा के लाल बधैया बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के लाल बधैया बाज रही। बाज रही बाज रही बाज रही बाज रही। बाबा लुटा रहे दोनों हाथों से और सब ग्वाल बाल ले रहे हैं, ब्रजवासी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी बाबा लुटावे धन सोना, बाबा लुटावे धन सोना, भैया लुटावे भैया भैया लुटावे भैया बाजे आज मैया मैया यशोदा की भैया आज मैया यशोदा भैया बाजे
सखा ग्वालन को नंद को लाला सखा ग्वालन को नंद को लाला सखा ग्वालन बलदाओ भैया भैया बात आज मैया सोदा मैया यशोदा बधैया बाज रही मैया भैया बाज रही हर कीच मची है दही और दही मानो जैसे वहां पे बह रहे हो, दूध दही की वर्षा हो रही है। और क्या कर रहे हैं? दही हर कीच मची है मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा सबको दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। नंद बाबा को ध्यान आया, खुशी में इतना भूल गए कंस को कर देना भूल गए। नंद बाबा को याद आया कि हमें तो कंस को प्रतिवर्ष कंस को कर देते हैं और समय कर का निकल गया है। जब ध्यान आया नंद बाबा को तो नंद बाबा ने कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा करने का भार सौंप करके चले गए कंस के यहाँ मथुरा कर देने के लिए। जब कर दे के लौट रहे थे तो वहां नंद बाबा को वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने देखा तो बड़े बहुत प्रसन्न हुए कि बाद में घबराने लगी कि नंद बाबा यहाँ पे हैं मथुरा में, वहां तो लल्ला मेरा अकेला होगा और कंस बहुत दुष्ट है, इसमें सारे बालकों की हत्या कर रहा है। उसके बाद जब देखे नंद बाबा को वसुदेव तो दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा ने जब वसुदेव को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपको सुना हूं कि 90 वर्ष में लल्ला हुआ है आपके घर में, बड़ी खुशी की बात है, आपने हमसे बताया नहीं। नंद बाबा बड़े पहले बहुत लज्जित हुए, बाद में समझाया कि भैया ऐसा है, हमने सुना कंस ने आपके 8 बच्चों की हत्या कर दी, 6 लड़का मर गया, आपका 7वां गिर गया, 8वां एक लड़की हुई कन्या हुई थी, उसका भी वध कर दिया था कंस। इसीलिए हमने तुमसे कहना उचित नहीं समझा क्योंकि आप बहुत दुखी थे।
तो हम अपनी खुशी में बुला करके हमें बहुत संकोच हो रहा था। अहो ते देव के पुत्रा, नंद बाबा कह रहे हैं, अहो ते देव के पुत्रा, कंसे न बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या, सापी दीवं गता। सही मित्र वही होता है जो अपनी खुशी को भूल करके अपने मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाए, और सही मित्र वही होता है जो अपने दुख को भूल करके अपने दूसरे मित्र की खुशी में सम्मिलित हो जाए। तो आज नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुखी हो रहे हैं। जे नर मित्र तोय होए दो सही मित्र तो वही है जो अपने दूसरे मित्र के दुख में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए। तो नंद बाबा वसुदेव के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, और नंद बाबा कह रहे हैं, वसुदेव जी मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, बहुत जानकार हो, तो कृपा करके बताएंगे मेरे पुत्र के बारे में कुछ। मेरा पुत्र का सब कुछ ठीक रहेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा है नंद जी, आपके पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, भाग करके जाओ गोकुल। और नंद बाबा भाग करके गोकुल की तरफ आ रहे हैं, और इधर से पूतना महारानी पूतना मौसी आ गई। कंसेन पहितो घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशोचार निघंती, पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन पहिता घोड़ा, पूतना, पूतना का मतलब हुआ जिसको जो उसका नाम है पूतना, जिसके सामने आने के बाद पूत न रह जाए कोई जिंदा, वो है पूतना। और इधर क्या देख रही है, सारे ब्रज आकर के ब्रज की गलियों में घूम रही है, और ब्रज के लोग 84 कोस से जो आ रहे हैं ब्रजवासी, सब भाग भाग के नंद बाबा की तरफ, नंद बाबा के घर जा रहे हैं। और
खुशियां बधाई देने के लिए जा रहे हैं। पूतना को लगा कि यहाँ कौन सी बधाई हो रही है, आज लगता है कोई बालक पैदा हुआ है इधर क्या। तो पूतना ने अपने रूप को बदल लिया, रूप को बदल करके उस ग्वालन जो जा रही थी बधाई देने के लिए उसमें शामिल हो गई और बहुत सुंदर रूप बनाया। क्योंकि नकली जो होता है डुप्लीकेट आपने देखा होगा ना, जो किसी का डुप्लीकेट बनता है तो असली से ज्यादा सुंदर दिखता है। तो नकली माल तो हमेशा असली से अच्छा होता ही है। तो सुंदरता के मामले में पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि सारी ग्वालिन जो थी सब देख करके मोहित हो गई। ये कौन आ गया, इतना सुंदर रूप बनाया हुआ था। और बना करके ग्वालों के साथ में यशोदा मैया के घर पे पहुंच गई। और यशोदा मैया के घर पे पहुंचने के बाद यशोदा मैया से कह रही है, क्यों रे यशोदा, हमको पहचान नहीं रही है, हम बहुत दूर से आए हैं तुम्हारे लल्ला की जन्म की बधाई देने के लिए। यशोदा मैया को लगा कोई होगा पहचान का, कोई दूर के रिश्तेदार होंगे। अगर मैं इस समय उससे पूछता हूँ कि तुम कौन हो, मैं नहीं पहचानती तो इसको बुरा लग जाएगा। तो यशोदा मैया ने कहा, झूठ बोल, कहाँ हाँ बहन तुमको पहचान रहे हैं, आओ आओ, बहुत अच्छा हुआ जो चली आई, हम बहुत खुश हैं। जाओ पालने में लाला सोया हुआ है, जाकर देख लो। तो पालने की तरफ भेज दिया पूतना को। पूतना जब पालने की तरफ गई तो पूतना को देखते ही कन्हैया समझ गए पूतना मौसी आ रही है। कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, दोनों नेत्रों को कन्हैया ने बंद कर लिया। मानो विद्वान लोग करें, मानो कन्हैया सोच रहे हो त्रेता युग में रामावतार में शूर्पणखा आई थी तो मेरे पास पिताजी थी, सीता मैया थी, जगत जननी थी, तो मैं उनका मुख देख करके शूर्पणखा से बात कर लिया था। यहाँ मेरे बगल में कोई है नहीं तो मैं किसको देखूंगा। अगर मैं पूतना का मुंह देख लूंगा तो ये राक्षस से इसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति हो वो खत्म हो जाएगा। दूसरे विद्वान कहें, मानो कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं अभी 6 दिन का हूँ, अभी मैंने दूध मक्खन भी नहीं खाया, और आते ही पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आ गई, जहर पिलाने के लिए। शंकर जी का, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि तो हलाहल विष का पान को भोलेनाथ ही करते हैं, देव के देव महादेव। तो उनका ध्यान कर रहे हैं कि महादेव आइए, इस विष का पान आप ही कीजिए। सारे विद्वान अलग अलग से अपना मत लगा रहे हैं। अब कन्हैया किसकी आंख बंद की कोई नहीं जानता, तो कान्हा ही जाने। पूतना को क्या लगा कि कन्हैया सो रहे हैं, क्योंकि आंख नेत्र बंद थे। तो पूतना सोची सो रहा है बच्चा, चलो इसको उठा के नहीं चलते हैं। पूतना ने उठा लिया अपने कांधे पे, गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के आसमान की तरफ उड़ गई। गाढ़ोदराभ्य भगवान प्रपेद्य तत्कारे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जब दूध पान पूतना ने कराना प्रारंभ किया तो भगवान ने उसके सारे पहले विष को पिया,
विष को पीने के बाद उसके दूध को पिया, दूध को पीने के बाद उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिए। जब प्राणों को पीना शुरू किया तो पूतना ने कहा मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंचला सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीडयामान किल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, हे कान्हा मुझे छोड़ दो। भाई भगवान कह रहे हैं मौसी जी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो जीवन भर नहीं छोड़ता। अब तो आपका गोविंदाय नमो न होने के बाद ही छोड़ूंगा। तो भगवान ने पूतना के सारे प्राणों को हर दिया। और पूतना 6 कोस की पूतना थी, तो उसका शरीर फिलहाल 6 कोस का हो गया, धड़ाम से गिरी। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब पूतना जोर से आवाज हुई गिरने की, सारे वृक्ष जो थे टूट गए। 6 कोस को जो वृक्ष लगे हुए थे सारे वृक्ष टूट करके गिर गए। अब जोर की आवाज हुई तो मैया के कानों में गई। मैया को लगा भूकंप आ गया, तूफान आ रहा है। मैया के मन में हुआ कि मेरा कान्हा अकेला पालना में है, भूकंप आ रहा है गिर जाएगा। भाग करके देखी पालना में तो कान्हा है ही नहीं। मैया लगी ढूंढने मेरा कान्हा कहाँ गया, मेरा कान्हा कहाँ गया। ग्वाल बालों से जोर चिल्लाने लगी। जो ग्वाल बाल थे, जो ब्रज के वासी थे, उनको बड़ी चिंता हुई क्योंकि नंद बाबा सब कह के गए थे उनको कह के गए थे कि तुम मेरे कान्हा की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और कन्हैया गायब है। सारे ग्वाल बाल ढूंढना शुरू किए। थोड़ी दूर पे गए तो क्या देखते हैं कि एक राक्षसी 6 कोस की गिरी पड़ी है, और उसके ऊपर हमारे कन्हैया प्रसन्न मुद्रा में हंस रहे हैं। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। कन्हैया को जब मैया ने देखा तो भाग करके गई, कन्हैया को उठा करके लाई। जब दूध पान कराया, कन्हैया ने दूध पान किया तो मैया को शांति हुई, सब कुछ ठीक है, मेरा कान्हा सब कुशल से है। उसके बाद घर पे लाई, क्योंकि मैया ने कहा इसने मृत को छू दिया है, राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, यह शुभ हो गया है। तो मैया ने गोमूत्र से स्नान कराया, गाय के गोबर से स्नान कराया, गोदूध से स्नान कराया, पंचगत से स्नान करा करके गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, क्योंकि जो बलाएं हो खत्म हो जाए। गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गौरज सार्वभौम। गोमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, गैया की पूंछ से झाड़ा कराया। इंद्रियाणि ऋषिकेश नारायणवतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु राम 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 नाम तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं राम कृष्ण वासुदेव
कहते हैं कि परीक्षित, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आकर के देखा कि सारे ग्वाल बाल सब एकत्रित हुए हैं नंद बाबा के घर पे। तो नंद बाबा को बड़ी घबराहट हुई, भाग करके आए, देखा तो यशोदा मैया रो रही थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने उस पूतना का भी उद्धार कर दिया। हे परीक्षित, भगवान ने उस पूतना का भी उद्धार कर दिया। परीक्षित जी चौंक गए कि पूतना का उद्धार क्यों किया। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जो पूतना थी वो पूर्वजन्म में राजा बलि की पुत्री सत्यवती थी। जब वामन अवतार में भगवान राजा बलि की परीक्षा 3 पग जमीन मांगने के लिए गए थे, तो भगवान वामन को देख करके पहले तो बहुत प्रसन्न हुई। उसके मन में आया कि काश ये मेरा पुत्र हो जाए तो मैं इसको दुग्धपान कराऊंगा। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि को ही नाप लिया, तब क्रोध में आकर कही कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने दूध में जहर मिलाकर इसको पिला देता। तो वही पूतना आज उसके वचन को भगवान ने कहा था, तथास्तु वही पूतना आज भगवान को दूधपान करा के परम धाम को चली गई। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाती है। तो भगवान किस गुण पे रिस जाएंगे भगवान ही जाने। और पूतना का उद्धार कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, कन्हैया पालना में सोए हुए थे। मैया दूध पिला करके कन्हैया को पालना में सुला दिया। तो कन्हैया ने करवट बदल ली। अब क्या हो गया, मैया ढिढोरा पिटवा दी, नाई को बुलाई, कहा जाओ ग्वाल बालों को बुलाओ, ब्रजवासियों को बुलाओ। कहा क्यों मैया, कहा मेरे कन्हैया ने करवट बदली है, जाके बलुआ भेजाओ। कहे किस बात की बलुआ। तो मैया ने कहा करवट बदलने की बलुआ। सारे लोग घूम घूम के गए। जनय गुण प्रभु मानन राम, सारे गोपियां सब आ गई। गोपियां आकर के नृत्य करने लगी। मैया यशोदा को फिर बहाना चाहिए उत्सव मनाने का। तो आज उत्सव क्या मना रही हैं, लल्ला की करवट बदलने का उत्सव मना रही हैं। जब सारी गोपियां आ गई तो कन्हैया का जो पालना था
वो ला जाकर के बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, उसी पे टांग लिया और सारे ग्वाल जो ग्वालन आई थी सबके साथ में उत्सव मनाने लगे। कन्हैया सोए हुए हैं। जब कन्हैया की नींद खुली तो देखा सारे मैया तो हमें बाहर कर दिए हैं और सारे लोग नृत्य कर रहे हैं अंदर जाकर के। तो कन्हैया लगे जोर जोर से रोने, क्योंकि बालकों के पास इतने हथियार होता है, जोर जोर से रोएंगे तो मैया आके तो चुप कराएंगे। तो बाला नाम रोदनम बलम, बालक के पास रोने की शक्ति होती है, उसी के बल पे सबको अपने तरफ प्रभावित करते हैं। मैया जोर जोर से रोने, कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मैया तो उधर उत्सव मनाने में व्यस्त है। कन्हैया चुप हो गए तो ऊपर क्या देख रहे हैं, सप्तासुर ऊपर से देख रहा है भगवान को। तो कन्हैया मुस्कुराए, अब 1 लाख उस गाड़ी पे दे मारी। सत्ता सुता गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब ऊपर गया 1 लाख से आसमान की तरफ गाड़ी गई और नीचे आकर गिरा धड़ाम, तो जितनी मटकी वगैरह लगी हुई थी सब कनकी सब टूट गई। जब आवाज आई तो मैया भाग के आई, देखी हाय राम राम रे राम। कन्हैया को उठा लिया गोदी में और जो ब्रज के ग्वाल बाल थे उनसे लगी पूछने कि तुम लोग कहाँ पे थे, तुमसे क्या की गई थी, कन्हैया का ध्यान करना। तो जो ग्वाल बाल थे कहा मैया कन्हैया ने ही तो मारा, 1 लाख मारा, आसमान को बैलगाड़ी चली गई और धड़ाम से गिरी। मैया ने कहा क्या रे तुम लोग भांग खा के आए हो क्या, भांग खाए हो दिने में। तो सारे ग्वाल बाल कसम खाने लगे, नहीं मैया मैं कसम खाता हूं कन्हैया ने ही मारा है। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। तो मैया ने कहा मेरे कन्हैया पर कोई बलाई आ गई है। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके सुंदर पाठ कराया। ब्राह्मण खुश हुए, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया कि मैया मेरा आशीर्वाद तेरे कन्हैया के साथ में है, अब कोई बला नहीं आएगी। मैया को थोड़ा सा ढाढ़स हुआ। एक दिन मैया कन्हैया को खूब उछाल कर गोदी में लिया था और खूब उछाल रही थी कन्हैया को। जब कन्हैया को मैया उछाले तो कन्हैया मुस्कुराए, सुंदर सा मुखड़ा में कमल का। मैया उछाल रही है, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। तो कन्हैया फिर बाद में रोने लगे जोर जोर से। जब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, मैया उछालना बंद की तो कन्हैया रोना शुरू कर दिए। जब तक मैया उछाल रही थी कन्हैया हंस रहे थे। अब मैया जब उछालना बंद कर दी तो कन्हैया जो थे वो रोने लगे जोर जोर से। तो मैया ने कन्हैया को चुप कराने के लिए धूम्रपान कराना शुरू कर दिया। जब मैया धूम्रपान करा रही थी उसी समय कन्हैया तिरछी नजर से देखे कि क्रीड़ावत महाराज आ रहे हैं। तो कन्हैया को लगा मैया ने को ऊपर तक उछाल नहीं किया, क्रीड़ावत के पास जाऊंगा तो मुझे घुमाएगा, खूब उछालेगा मुझे आसमान पर। अब लेकिन मैया छोड़े कैसे। तो कन्हैया ने अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना भार बढ़ा लिया कि मैया को लगा कि जैसे कोई पहाड़ उठा लिया हो। मैया उठा के नीचे रख दिया और बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को, कन्हैया तेरा भार इतना कैसे बढ़ गया, अभी तो मैं तुमको उछाल रही थी, इतनी जल्दी इतना भारी कैसे हो गया। तो मैया सोचने लगी मैंने इसको धूम्रपान कराया, लगता है इससे भारी हो गया क्या। तो मैया ने कहा कैसा है कन्हैया, यहाँ घूमो टहलो। आंगन में लिटा दिया और चली गई काम करने के लिए। इतने में क्रीड़ावत को मौका मिला, कन्हैया को उठा लिया अपने कंधे पे, बवंडर बन के आया और कन्हैया को अपने कंधे पे उठा लिया। अब कान्हा बड़े प्रसन्न हुए, चलो कम से कम मैया ने कम घुमाया था, अब इसके साथ पूरा ब्रज घूमूंगा। खूब घूमे और उस बवंडर ने क्रीड़ावत ने खूब घुमाया कन्हैया को। लेकिन जब बस से दूर होकर मथुरा की तरफ जाने लगा तो कन्हैया ने कहा कि मामा के पास अभी नहीं जाना है, अभी समय है,
कन्हैया ने अपने भाल को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो क्रीड़ावत को क्या लगा कि लगता है कोई पत्थर उठा लिए है क्या साथ में। तो कान्हा हंसने लगे कि दुनिया मुझे पत्थर में देखती है और तू मुझे में पत्थर देख रहा है, चल तेरा सिर उठा के पत्थर में रखता हूँ। तो ले जाकर के सिर क्रीड़ावत का सिर पत्थर में रख दिया। क्रीड़ावत का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो क्रीड़ावत का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। गरिमाणं शिशोरोढं नसे गिरकोटवत भूमो निधाय तं गोपीं विस्मिता भारपीडिता। तो क्रीड़ावत का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। अब एक दिन नंद बाबा, एक दिन वसुदेव गर्गाचार्य के पास आए। वसुदेव को बड़ी चिंता हुई कि मेरा लल्ला 1 वर्ष का हो गया होगा, पता नहीं उसका नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वसुदेव चुपके से आए गर्गाचार्य जी के पास, क्योंकि यादव के जो कुल गुरु थे वो गर्गाचार्य जी थे, यादव वंश के, यदुवंशी के। तो गर्गाचार्य जी के पास आए, कहा कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप सब कुछ जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरे कन्हैया का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, कृपा करके आप पता लगा लीजिए। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। तो गर्गाचार्य चल दिए नंद के भवन पहुंचे। तो नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि संतों का स्वागत नंद बाबा बहुत प्रेम से करते थे। खूब स्वागत किया। स्वागत करके कहा कि गुरुदेव मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आजकल मेरे बाल के ऊपर बहुत परेशानी बढ़ गई है, आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है, जरा आप देख करके बताइए कि कोई ग्रह तो नहीं परेशान कर रहा है। तो गर्गाचार्य ने कहा तुमका नाम बताओ। तो नंद बाबा ने कहा अभी तो नाम कुछ रखा नहीं है, जो लल्ला लल्ला कह के बुलाते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि अभी जब नामकरण नहीं की हो तो कौन सा ग्रह देखूं मैं। तो नंद बाबा ने कहा कि आप ही कर दीजिए, आप आए हो, आपके हाथ से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, मैं तो अगर मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूंगा तो कंस को शंका हो जाएगा कि यदु का वंश है ये, देवी का 8वां गर्भ है, और कंस तुम्हारे बच्चे की हत्या कर देगा। कहीं नहीं बाबा आप ही चुपचाप कर, तो जो भी काम करते हो बहुत उत्सव। कहा कि ऐसा है जी मैं इसको बहुत चुपचाप कर लूंगा, शांति से कर दूंगा, केवल आप नामकरण कर दीजिए। मैं एकदम शांति से कर दूंगा। तो गर्गाचार्य ने कहा कि यही गौशाला में लाओ बच्चों को दोनों, मैं चुपचाप यहीं तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दूंगा, हल्ला मत करना कीजिए। ठीक है अपनी पत्नी। तो यशोदा मैया बाहर आई, कहा कि ऐसा है दोनों बालकों को लेके आओ, उनका नामकरण करवाना है। गर्गाचार्य जी आए हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो मैया यशोदा ने कहा कि बड़े अच्छे विद्वान हैं लगता है, चलो रोहिणी जी को बुलाया, रोहिणी मैया को साथ में लिया। तो मैया यशोदा के मन में क्या हुआ कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, ज्ञानी पंडित हैं, पक्को पंडित हैं कि भूमिया बाबा तो नहीं है, पाखंडी तो नहीं है। तो मैया स्वयं ले लिया, रोहिणी मैया के पास रख दिया और बलराम को अपने पास कर लिया गोदी में। और जब गर्गाचार्य जी के पास पहुंची तो गर्गाचार्य जी जब कन्हैया का मुखड़ा देखे, यशोदा नंदन को देखे, दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि जो नेत्र थी वो खुली खुली रह गई। जब एक दृष्टि से देखा तो एक दृष्टि में ही पहचान लिया।
कि ये पाप और गर्गाचार्य की समाधि लग गई, ध्यान एकदम मग्न हो गए, शरीर काम करना बंद कर दिया। कुल कन्हैया को एक निगाह से देखे जा रहे हैं। इधर यशोदा मैया और रोहड़ी मैया लल्ला और दाऊ को लेकर के बैठी हुई हैं। 1 घंटे बीत गए। जब 1 घंटे बीत गए तो मैया परेशान हो गई। रोहड़ी मैया से करें जरा देखो इनकी सांसें चल रही है कि नहीं, कहीं ऊपर तो नहीं सिधार गए। 1 घंटे हो गए, अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं किस हिसाब से विचार कर रहे हैं बालकों का। तो रोहड़ी मैया ने कहा कि इनकी सांसें भी बंद हो गई लगता है, जरा आप हिला करके देखो। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ के हिलाया, कहा हे महाराज, जोर से आवाज लगाई। गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। सावधान होकर बोले, बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, मैंने तेरे छोरों को सब देख लिया। कहे मैया ने कहा जब देख लिया तो बताओ महाराज, कब से मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ, अभी तक आप बता नहीं रहे हो, मेरे लल्ला के बारे में बताओ। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम हीरो हरे पुत्र रमयन सुहद गुणे आख्यास्यते राम इति बलाभियाद बलम विदु। ये मैया, तेरी गोदी में जो पुत्र है वो रोहिणी पुत्र है। मैया ने रोहिणी की तरफ ध्यान करके कहा, ये पक्को पंडित है, भूमिया बाबा नहीं है, अच्छा पहचान लिया, सब कुछ त्रिकालदर्शी हैं। कहा मैया ये तुम्हारे जो गोदी में है और रोहिणी पुत्र है। तो यशोदा मैया ने बात को बनाया। उसने कहा कि हम दोनों में अंतर नहीं समझते, इसलिए अपने पुत्र को हमने रोहिणी को दे दिया, रोहिणी के पुत्र को खुद ले लिया। हम किसी दोनों में अंतर नहीं समझते बाबा, क्योंकि यशोदा मैया तो परीक्षा लेने के लिए बदली की थी। जो गर्गाचार्य जान गए तो बात को बना दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो तुम्हारे गोदी में बालक है वो रोहिणी पुत्र है, इसका नाम बलराम होगा, महाबलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। एक नाम संघर्षण भी होगा। फिर कहा, बाबा जरा मेरे बच्चे का भी नाम बता दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, बहुनी संते नामानि रूपाली च सुतश्चते। ये मैया, इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुनी संति नामानि, इनके असंख्य नाम हैं। मैं कितने नाम गिनाऊं? बहुनी संति नामानि रूपाली च सुतश्चते गुणकर्मानुरूपारे तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, कितने नाम मैं गिनाऊं? मैया ने कहा मुझे सहस्रनाम की जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले चोखा सा नाम बताओ जो सबसे सुंदर अच्छा हो। तब गर्गाचार्य ने कहा कि इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ।
मैया ने कहा कृष्ण, ये भगवान ने कैसा नाम रख दिया कृष्ण, इसका क्या मतलब है, कृष्ण का क्या मतलब है गुरुजी? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर ले, जो देखते ही जिसकी तरफ देखे उसको। इनका कई जन्म हुआ है, सब जन्म अलग अलग जन्म में अलग अलग नाम है, इनका तो हजारों नाम है। त्रेता में अलग नाम, द्वापर में अलग, कलयुग में अलग, सतयुग में अलग अलग, चार चार युगों में जन्म होता है, अवतार लेते हैं, हर बार अलग नाम होता है। तब तक इनके मुंह से निकल गया, क्या निकला? रागम्यम वसुदेव पुत्र। तो कन्हैया ने तुरंत दाढ़ी पकड़ा गर्गाचार्य जी का, खींच लिया कि बाबा जी क्या करने जा रहे हो, अभी भेद नहीं खोलना है मैया से। रागम्यम प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिन्ता तस्तमात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। ये कभी वासुदेव के पुत्र भी रहे होंगे। सब गर्गाचार्य जी ने ऐसे कहा कि कभी ये अगले जन्म में वासुदेव के पुत्र भी रहे होंगे। तो मैया ने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं, किसके पुत्र रहे होंगे, कहाँ रहे होंगे, अभी मेरे पुत्र हैं बस। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि भविष्य इनका कैसा होगा? मैंने कहा कि बहुत बड़े चोर होंगे। मैया सुनते ही भड़क गई और कहा बाबा जी बस हो गया, मैं जान गई, अब मुझे नहीं जानना है, अब मैं चल रही हूँ, राम राम। मैया अपने लल्ला को लेकर के चली गई घर में और नंद बाबा गर्गाचार्य जी का स्वागत करते हुए उनकी विदाई की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैया का अंगुली पकड़ करके दोनों भैया चल रहे हैं और पैर में पायल पहने हुए हैं। जब पायल पहन के पैर में चल रहे हैं, उनकी पायल से आवाज आ रही है, रोन झून रोन झून झन झन रोन चलना सिखा रही है। महतो यशोदा चलन सिखावे, महतो यशोदा चलन सिखावे, महतो यशोदा चलन सिखावे, उंगली पकड़ दो कलिया, उंगली पकड़ दो कलिया, उधर झूले
सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल पेश धनिया, सकल पेश धनिया, रुन धुन रुन जब मैया कन्हैया और दाऊ को लेके जा रही हैं तो पंजनियां बाज रही है। कालीन पज्जताल तेना गोकुले राम के सबो, जानोभ्याम सह पारिभ्याम रिंगमाणो विहस्रतो। दोनों भैया अंगुली पकड़ के चलना सीख रहे हैं और एक दिन क्या हुआ, दोनों भैया को मैया ने सजाया, सजा करके सुंदर से चेहरे को बनाया, चंदन लगाया। तो कन्हैया दाऊ को लेकर के गए और गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में पहुंचने के बाद कन्हैया गोबर को देखे तो पूछने लगे दाऊ भैया ये क्या है। तो दाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये उपटन है, इसको मैया देह पे लगाती है, जो लगाता है काला है तो गोरा हो जाता है, सांवला गोरे गोरे बन जाते हैं। कन्हैया जी कहे लल्ला बोले कि दाऊ भैया मुझे भी गोरा होना है। लगे गोबर को लगाने देह में, पूरे शरीर में पोत डाला। दाऊ भैया कन्हैया को लगा रहे हैं, कन्हैया दाऊ भैया को लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लगा करके पूरे शरीर में पूरा गोबर लगा डाला, कीचड़ लगा डाला। इतने में मैया आ गई। जब मैया आई तो मैया ने टाटी लगाई, जोर से टाटा। पंकाभिषिक्तः सकलावावयं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसात यशोदा। अब क्या कर रही हैं मैया, कोपित हो गई तो क्या कर रही हैं, तम सुकरोसि जन्मति पूतना रे, हे कन्हैया दाऊ तम सुकरोसि जन्मनि पूतना रे, क्या तुम पूर्व जन्म में सुकर थे क्या तो कीचड़ से खेल रहे हो। कन्हैया मुस्कुराए और दाऊ भैया से कहने लगे मैया ने मुझे पहचान लिया, मैया को ज्ञात हो गया कि मैं अगले जन्म था और मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो रसखान जी गाने लगे, धूरी भरयति शोभित श्याम तू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटे, खेलत खात फिर अगना पगा पजनी बाजत पीरी कछोटी, खेलत खात अरे अंगना पर पैजनी बाजत पीरी खचोटी। और माखन रसखान जी बड़ा सुंदर पद गाया, धूर धरे अधिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूली में लिपटे हुए श्याम मनोहर, कीचड़ में लिपटे हुए, जितने कीचड़ लगा रहे उतनी सुंदरता बढ़ती जा रही है। एक दिन कन्हैया ने चंदा मामा को मांग लिया मैया से। चंदा मामा को देखा, बोला मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लीन हूँ, मैया मैं
चंद्र किनारे जो भैया मैं तो चंद्र किनारे। मैया और समझाई लल्ला चुपचाप बैठ जा, लेकिन कान्हा मैया से जिद करके बैठ गए कि मैया मुझे चाहिए तो मुझे होना चाहिए। समय को देखते हुए स्पीड बढ़ा रहे हैं और कन्हैया जो है उलाहना भी देने लगे। अंत में मैया ने कन्हैया को बहकाने के लिए एक परात लाया, उसमें पानी को भरा और उसमें चंद्रमा की परछाई को दिखा दिया। बोला कन्हैया इसको ले लो, चंदा मामा है। कन्हैया समझ गए, बड़े प्रसन्न हुए। एक बार कन्हैया ने कहा कि घर का माखन तो बहुत खाली है, अब थोड़ा ब्रज माताओं को भी दर्शन दे दिया जाए, उनका भी बहुत पूरा किया जाए। क्योंकि ब्रज की जो बालाएं थी लाला को देखने के लिए कोई कोई बहाना बना के मैया यशोदा के पास जाती थी। तो कन्हैया सोचे कि अब मैं चल के ब्रजबालाओं से भी दर्शन दे देता हूँ। तो लाला ने कहा, जब ग्वालों की टोली आई तो ग्वालों से कहा कि एक नया खेल खेलेंगे हम लोग। सभी ग्वाल बाबू बोले कौन सा खेले कन्हैया? कन्हैया ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे। सारे ग्वाल बाल कहे कार्य कन्हैया तुम्हें और कोई खेल नहीं मिला तो चोरी चोरी लगता है, घर से निकलवाएगा हम लोगों को। तो कन्हैया कहने लगे ऐसा है, हम चोरी चोरी करेंगे लेकिन खाने वाले पैसे की चोरी नहीं करेंगे, खाने वाले पदार्थ की माखन की चोरी करेंगे। सारे ग्वाल बाल खुश हो गए, लेकिन कहा कि पहले अपने अपने घर में चोरी करके रिहर्सल कर लो, उसके बाद तब बाहर चलेंगे। घर में पकड़े जाओगे तो कोई बात नहीं, घर वाले थोड़े बहुत मारेंगे, घर तक रहेगी बात। इसलिए घर में पहले चोरी करो, उसके बाद बात करो। सब अपने अपने घर में चोरी हुई। अब एक नया मंडल बन गया, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए। जो पकड़ा गया आके बताया आज मैं घर में बहुत पिटाई मेरी हुई, और जो नहीं पकड़ा गया बड़ा पसंद था कन्हैया मैं तो बाजी मार लिया, मैं पक्का चोर हो गया। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो माखन चोरी की लीला करने के लिए बाल प्रचार किया, कीड़ावत का उद्धार किया। तो कन्हैया जो है माखन चोरी लीला की, ग्वाल बालों के यहाँ जाते माखन चोरी करते और खाते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कन्हैया जो है मिट्टी खा करके बैठे हुए थे। एक ग्वाला, एक गोपी जो थी कन्हैया को देख ली मिट्टी खाते हुए, तो भाग करके गई, कहने लगी अरे यशोदा मैया तेरो लाला आज तो मिट्टी खाए हुए हैं। यशोदा मैया दौड़ते हुए आई, बोली कार्य कैसे कन्हैया? क्योंकि मैया ने कहा जब गर्गा चाची ने नाम रखा कृष्ण और बलराम, तो मैया ने कहा कि मैं तो नाम बोल नहीं पाऊंगी, मेरे नाम मैं तो बुलाऊंगी कनुआ और बलुआ। तो मैया ने प्रेम से कन्हैया को कनुआ कहती थी, कृष्णा को कनुआ कहती थी और बलराम को बलुआ कहती थी। कहा क्या रे कन्हैया, क्यों रे कन्हैया तू मिट्टी खाया हुआ है?
तुझे घर में माखन की कमी, मेरे पास 9 लाख गइये हैं, इतने सारे दूध दही मक्खन भरे पड़े हैं, उसको छोड़ के तू मिट्टी खा रहा है। कन्हैया मन में कहने लगे, मैया मैंने ब्रज का दही मक्खन तो बहुत खाया, आज मेरी इच्छा हुई ब्रज के रस की स्वाद लेने की, तो आज मैं मन में बोल रहे हैं, आज मेरी इच्छा हुई चला थोड़ा सा ब्रज के रस का स्वाद ले लिया जाए। और मिट्टी खा लिए हैं, मिट्टी ऐसा खाए हैं कि पूरा हाथ में लगा हुआ है, मुंह में लगा हुआ है। मैया को गुस्सा आया, मैया ने कहा मुंह खोल के दिखा। जब मैया पूछी तूने मिट्टी खाया है, कन्हैया कहे नहीं खाया हूँ, तो मैया डांट कर बोली मुंह दिखा अपना। जब मुंह दिखाए तो योग माया को लगा कि कन्हैया पकड़े जाएंगे, तो योग माया ने क्या किया, मैया के मुंह में, कन्हैया के मुंह में सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया मैया को। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया जब देखती है तो सारा ब्रह्मांड मैया के मुंह में समाया, कन्हैया के मुंह में समाया हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड, तारे, चंदा, धरती, आकाश, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में दिख रहा है। जब ब्रह्मांड को देखा मैया ने, तो मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली डर के मारे कि मुझे क्या दिख रहा है। तो योग माया ने, मैया को ज्ञान हो गया कि पार परमेश्वर है। फिर माया जो योग माया थी, उनके उस ज्ञान को भुलवा करके फिर उनको माया से रसिक कर दिया। फिर मैया भूल गई। उसके बाद जब मिट्टी खा करके आए, भूल गई, लेकिन मैया को ध्यान था मिट्टी लगा हुआ था मुंह में, तो मैया को क्या लगा मिट्टी खाए हैं, तो कन्हैया को ला करके उखल में बांध दी। आंगन में उखल था, उसी उखल में बांधने का प्रयास किया, कोशिश की, एक बार बांधी नहीं बंधी हो रहा है, तो कान्हा ने अपने हाथ से ही उस रस्सी को बांध लिया। कन्हैया उखल में बंध गए। बंधने के बाद मैया बांधने के बाद बाहर चली गई। तो कन्हैया ने क्या किया, उस उखल को खींचा आंगन में, 2 अर्जुन के वृक्ष थे, और उस वृक्ष को गिरा दिया। जब वह वृक्ष गिरा तो उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। यह पुरुष कौन थे? नल और कुबर, नल कुबर और मंदिर के इनके दोनों पुत्र थे। इनको नारद जी ने श्राप दे दिया था। श्राप क्यों दिया था? एक बार क्या हुआ, ये निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे, उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को देखा तो कपड़ा नहीं पहना, तो नारद जी श्राप दे दिए, जा वृक्ष बन जा। तो यही जो वृक्ष दोनों का उद्धार हुआ है, कि पूर्व जन्म में नलकूबर और बलिवान के कुबेर के बेटे थे। अब नंद बाबा को बहुत जब नंद बाबा देखी मेरे कन्हैया के ऊपर बार बार विपत्ति आ रही है, फिर भाग करके आए, देखा 2 वृक्ष गिरा है, उसके बीच में कन्हैया बैठ के हंस रहे हैं, उखल के ऊपर बैठ करके। यशोदा मैया उठा कर गोदी में ले लिया। नंद बाबा देखे, बड़े आश्चर्य हुए, चकित हुए, और मन में सोचने लगे कि इस गोकुल में मेरे कन्हैया के ऊपर संकट बढ़ता जा रहा है। और कहा कि मैं अब इस गोकुल में नहीं रहूंगा, क्योंकि गोकुल में जब से मेरा कान्हा पैदा हुआ है, इसके ऊपर संकटों की छड़ी लग गई है। और चर्चा कर रहा था तो नंद बाबा के एक भाई थे उपनंद। उपनंद ने कहा कि भैया ऐसा है, आपके गोकुल से बढ़िया वृंदावन है, चल के वहां रहते हैं। तो नंद बाबा मान गए, कहा ठीक है चलो चलते हैं। कहा वृंदावन कैसा है? तो कहने लगा, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यो नवकाननो
गोप गोपी गवाम सेव्यों पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन तुलसी के वृक्षों से भरा हुआ वन है। तो तुलसी का नाम ही वृंदा है। पूर्व जन्म में आप लोग जानते होंगे वृंदावन पड़ा क्यों, क्योंकि तुलसी का नाम ही वृंदा है। वृंदा से ही तुलसी बनी है। जैसे आपके केले से, केला किससे बना है? दुर्वासा ऋषि की पत्नी ने, जब आप दुर्वासा जी ने श्राप दिया अपनी पत्नी को, तो राख जो था वो केले के पौधे के रूप में उत्पन्न हुआ। दुर्वासा की पत्नी जो है वो कदली बन के उत्पन्न हुई, केला का पेड़। और यहाँ वृंदा जी अपने शरीर का त्याग की, जलंधर की पत्नी थी, तो वहां से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और शालिग्राम नारायण जी बने और वृंदा को आशीर्वाद दिए कि जब तक मेरे शालिग्राम के तुम्हारे पत्ते को नहीं चढ़ाया जाएगा मेरा पूजन पूर्ण नहीं होगा। तो तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का वन जो है वही वृंदावन है। अच्छा, तुलसी के पत्ते को भी तोड़ना निषेध है उस समय के लिए। तो तुलसी के पत्ते को भी हर समय नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, कब कब नहीं तोड़ना चाहिए? वैघृतम च व्यतिपाते, वैघृतम च व्यतिपाते भौम भार्गव भानसु पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्यां सूत्रकी द्वय। वैघृत और प्रतिपात योग नहीं तोड़ना चाहिए। वैघृतो च प्रतिपाते। और दिन कौन कौन सा? भौम भार्गव भानसु, मंगलवार, रविवार और शुक्रवार। भौम माने मंगल, भानु माने भौम भार्गव भानसु। भौम माने मंगल, भार्गव माने शुक्रवार और भानु माने रविवार। तो 3 दिन तो नहीं तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैघृतो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वैघृतो च प्रतिपाते भौम भार्गव भानसु। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वद्वय कौन कौन से हैं? 2 पर्व पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वद्वय च संक्रांतो, और सूर्य की संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए। जब सूर्य भगवान किसी राशि पे प्रवेश करें तो उसमें संक्रांति होती है। पर्वद्वय च संक्रांतो द्वादश्याम सूत्रके द्वयः। दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में तोड़नी चाहिए। द्वादश्याम और दोनों सूतकों में नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे जनन सूतक हो या मरण सूतक हो। तुलसी का पत्ता तोड़ना निषेध माना गया है। पर्वद्वये च संक्रांतो द्वादश्याम सूतके द्वयः। तो आज तुलसी के वन को देख करके भाव विभोर हो रहे हैं। वृंदावन में आकर के भक्त प्रसन्न हो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियन को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बढ़ाया है। भाव को रसील जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प कर बढ़ाया है। चिंतामय जड़ित चारु चादर बिछाई के
भक्तों के वास ये वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनानि च दीक्षा सिद्धुत्तमा प्रीति राम माधवयोः। तो नंद बाबा सारे ब्रज के वासियों को लेकर के आ गए वृंदावन में रहने के लिए। कन्हैया अब 4 साल के हो गए हैं। एक दिन कन्हैया करे मैया से, मैया मैं भी अब गैया चराऊंगा। मैया ने कहा लल्ला अभी तो बहुत छोटे हो, अभी थोड़े बड़े हो जाओ तब उसके बाद मैया चराना। लेकिन कन्हैया ने जिद किया, नहीं मैया मैं भी चराऊंगा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, मैया ने कन्हैया को कह दिया ठीक है बेटा, लेकिन तुम बछड़े को चराना। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मारो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मारो मदन गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मारो मदन गोपाल। गैया पीछे पीछे ग्वाल, गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मारो मदन गोपाल, पीछे में मारो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मारो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मारो मदन गोपाल। खाए गैया खाए ग्वाल, खाए गैया खाए ग्वाल, खाओ खाए मारो मदन गोपाल, खाओ खाए मेरो भजन गोपाल। खाए गैया दूध पिए ग्वाल, खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मारो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मारो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गैया चरा रहे हैं कन्हैया। गैया चराते ही कन्हैया के ऊपर कंस मामा ने भेज दिया हाल चाल लेने के लिए। तो पहले बकासुर को भेजा बकुला के रूप में। तो कन्हैया ने बकासुर की चोंच को पकड़ के राम गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उसके बाद फिर भेजा अघासुर को। अघासुर अजगर के रूप में आया। तो कन्हैया ने उसको भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जब अघासुर का वध करके कन्हैया ग्वाल बालों के संग बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे,
उतने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी देखे कि भगवान है, ये दूसरे का जूठन खा रहे हैं, ये पार्वती परमेश्वर तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी के मन में भ्रांति हो गई, अगर पार ब्रह्म परमेश्वर है तो जूठन तो खाएंगे नहीं, उनकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी कन्हैया की परीक्षा लेने प्रारंभ कर दी। पहले गैयों को चुरा लिया, जब गैया नहीं दिखी, कन्हैया बोले गैया नहीं दिख रही है, मैं जाके जनकर गैया का को देखता हूँ, तुम लोग माखन भोजन पाओ। इधर ग्वाल बाल सब पा रहे हैं, कन्हैया तो गैया के पास गए देखने के लिए, वापस आके देखे तो ग्वाल बाल भी गायब है। कन्हैया ने अपनी माया से जब देखा तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी करतूत है सब। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से ही ग्वाल को बना दिया, अपने शरीर से ही गायों को बना दिया, अपने शरीर से उस गाय के बछड़े को भी बना दिया, और जो वस्त्र जो ग्वाल पहने हुए थे वो सारे वस्त्र को भी बना दिया। जिस रूप में जो ग्वाल थे वही रूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। भगवान ही गैया बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही डंडा बन गए, लाठी बन गए। भगवान जो वस्त्र ग्वाल बाल पहने हुए सब भगवान बन के प्रकट हो गए। यही करते करते ग्वाल बाल जो थे वृंदावन में आए। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बीता तो ब्रह्मा जी को लगा चल के देखता हूँ अब क्या है। जब ब्रह्मा जी जला के देखे तो सारा हाल वैसे ही है। भगवान देखा तो सारे ग्वाल बाल बन के बैठे हुए हैं, बछड़ा भी है, गाय भी है, दूध भी दे रही है, बछड़े भी है। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाग करके फिर वापस गए ब्रह्मलोक में। तो देखा वहां जो ग्वाल बालों के लेके गए थे वहां पड़े हैं। ब्रह्मा ने आकर के जो ब्रह्मा के पास ग्वाल बाल थे, गैया थी, सबको ला करके भगवान के पास जब लाए ब्रह्मा जी, तो भगवान ने जो भी लाए बछड़े ग्वाल बाल अपनी योग माया से उत्पन्न किए हुए थे वो सब जाके भगवान में समाहित हो गए। ब्रह्मा हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया। अब दाऊद जी चले गए। एक बार दाऊद जी तालवन में गए, वृंदावन से हट के तालवन में गए। दाऊद जी तालवन में गए गैया को चराने के लिए, तो वहां मिल गया उनको धेनुकासुर। धेनुकासुर जो था गधा था, उस तालवन का रक्षक था। तो दाऊद ने देखा, क्योंकि दाऊद जी एक फल को तोड़ के खा लिए, तो धेनुकासुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए दाऊद जी ने उसको उठा के पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो सब दाऊद जी की जय जयकार करने लगे, वाह दाऊद जी गधा मार दिए, दाऊद जी गधा मार दिए, गधा विजेता। कन्हैया लगे मजाक उड़ाने दाऊद जी का। कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया आपने गधा को मार दिया, आपकी जय हो। कन्हैया को बहुत गुस्सा आया, दाऊद जी को बहुत गुस्सा आया, और जाकर के मैया से कहने लगे, मैया कन्हैया देखो मेरा मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है मैंने गधा मार दिया, आज मैं कन्हैया के साथ में गैया चराने नहीं जाऊंगा। अब कान्हा भी नहीं चाह रहे थे दाऊद मेरे साथ में चले। दाऊद कन्हैया सोचे, अगर मैं दाऊद को साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि कालिया नाग का मुझे आज इसको सबक सिखाना है। अगर दाऊ भैया साथ में चलेंगे तो बिरादरी का पक्ष ले लेंगे, क्योंकि दाऊ भैया भी शेषनाग है, और शेषनाग दाऊ भैया है, और जो कालिया नाग है कालिया नाग है ही। इसलिए कन्हैया ने सोचा कि दाऊ भैया को बहका कर कैसे भी इस बार न लिया जाए, लेके चले साथ में। तो दाऊ जी तो गए नहीं, कन्हैया अकेले गए ग्वाल वाल के साथ में गैया चराने के लिए। कन्हैया को कन्हैया सोच रहे थे कि मैं कालिया नाग को सबक सिखाऊंगा, क्योंकि कालिया नाग इतना प्रलय मचा दिया था, यमुना की नदी को पूरा विष बना दिया था। जो भी गैया जाती पीती मर जाता था, जो भी कोई आता उस जल को पीता उसका प्राणांत हो जाता।
कन्हैया ने कहा कि मुझे इस नाग को यहाँ से भगाना है। तो कन्हैया सोच करके आज गए हैं वृंदावन में, यमुना तट पे गेंद खेल रहे हैं। सीदामा ने गेंद फेंका, कन्हैया ने उछाल के मार दिया, यमुना नदी में जाकर गिरा। अब तो सीदामा जिद करने लगे, मुझे गेंद चाहिए, मुझे गेंद चाहिए। कन्हैया की माया थी, कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने छलांग लगा दी यमुना में। वहां पे कालिया नाग सोया हुआ था। नागिन ने जब देखा कन्हैया को, बहुत समझाया, बेटा तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? यहाँ पे नागों के देवता जो है कालिया नाग सोए हुए हैं, भग जाओ नहीं तुम्हारे तुमको मार डालेंगे। कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहा कि मैं तुम अपने नाग को जगाओ, मैं उसको सबक सिखाने के लिए ही आया हूँ। नागिन ने समझाया कि प्रभु बेटा ऐसा है, बहुत विष्ट है, बहुत शक्तिशाली हमारे पति हैं, अगर तुमको देखेंगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुमको खा जाएंगे, भाग जाओ यहाँ से। कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा कि तुम उसको जगाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। जब नहीं सुना तो कन्हैया ने उसकी पूंछ पे एक लात दे मारी, उस कालिया नाग की पूंछ पे। जब पूंछ पे दे मारी एक लात, तो कन्हैया की लात को जब उसके शरीर पे टच हुआ, चोट लगी, तो जोर से चिल्लाया कौन है, फुफकारा जोर से। तो देखा कन्हैया सामने खड़े हैं। क्रोध में एकदम लाल हो गया कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों चले आए, भाग जाओ यहाँ से। कन्हैया ने कहा मैं तुमको सबक सिखाने के लिए आया हूँ। एक कालिया, मैं तुमको सबक सिखाने के लिए इस नदी में कूदा हूँ और तुम यहाँ से तुम भाग जाओ। यहाँ कहाँ आ गए हो तुम? नाग को बड़ी हंसी आई कि छोटा सा बच्चा मुझे सबक सिखाएगा। नाग को अहंकार था और हंसने लगा जोर जोर से, ये बालक, आज मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तुम यहाँ पे कूद गया है, मेरे पास आ गया है, तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। कन्हैया मुस्कुराए, कहे पहले तो मुझे मार तो लो, उसके बाद तो बातें करना। कन्हैया ने उसके पूंछ को दे मरोड़ा। इतने में कालिया नाग ने क्या किया, अपने पूरे शरीर से कन्हैया को लपेट लिया। कन्हैया के शरीर को लपेट करके लगा कसने। कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया भी अपने शरीर को इतना फुला लिए गाना, उसकी जो कसम थी वो ढीली हो गई। अब कन्हैया कूद करके उसके सर पे जाकर बैठ गए और लगे जोर जोर से नृत्य करने। जब जोर जोर से नृत्य करने लगे, उसके फन से खून निकलने लगा, रक्तचाप होने लगा। तांडव मत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव मत मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, पम पग पग पम पम पग पग Sasi
सचित सनकादिक नारद मुनि सचित सनकादिक नारद मुनि नमः महादेव महादेव नमः बलिहारी तांडवति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडवति नाचत गिरधारी तांडवति मुंडन सूरदास प्रभ केवार गिम 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 कन हो जाए सूरदास प्रभ केवार गिम 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 हो जाए धन चरण परत गिर भवहारी तांडवति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडवति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडवति मुंडन पर नाचत गिरधारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया कालिया नाग के फनों पर तांडव करने लगे, कभी इस फन पे कभी उस फन पे, जितने फन थे सारे फन को कुचल डाला। कालिया नाग त्राहिमाम करके शरणागति हो गया। कन्हैया बोले क्यों कालिया, अब तुम्हें समझ में आ गया। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके भक्त वत्सल हो। और मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान ने उसको कालिया नाग से कहा, समझाया, तुम जाकर के रमण द्वीप पे चले जाओ। और कालिया नाग रमण द्वीप पे चला गया। बोलिए जय श्री राधे। अब आगे गोवर्धन पूजा। अब दीपावली का दिन आया, प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनने लगे। और इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही थी। कन्हैया कहे मैया कि आज सुबह सुबह माल पूरे कहाँ से बन रहे थे सुंदर भोग, सामने खड़ी हो जाइए। तो कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा कि यहाँ पे इंद्र की पूजा होने जा रही है। तो कन्हैया बाबा से कहे कि इंद्र की पूजा न करके तुम गोवर्धन की पूजा कीजिए। बोलिए जय श्री राधे। तो बाबा ने कहा कि और कान्हा ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो आप। बाबा कह रहे हैं बेटा कान्हा ऐसा है, अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएंगे, तो वर्षा नहीं होगी तो किसान उपज नहीं कर पाएंगे। तो कन्हैया कहने लगे बाबा अगर जैसे आधे गांव पूजा करे इंद्र की, आधा गांव न करे, तो क्या कन्हैया आधा गांव इंद्र प्रसाद कराएंगे, आधा नहीं कराएंगे। बाबा ने कहा इसका मतलब, कन्हैया ने कहा पूजा छोड़ दो इनकी, आओ चलो तुम गोवर्धन दास की पूजा करो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। अरे छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है,
गोवर्धन महाराज तीन लोक से गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। कन्हैया ने कहा बाबा आप गोवर्धन दास की पूजा कीजिए। नंद बाबा मैया यशोदा गोवर्धन दास की पूजा कर रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा रहे हैं। अब नंद बाबा जल से स्नान कर रहे हैं, करा रहे हैं, कह रहे कन्हैया इस 7 कोस को ये राज जी का स्नान कैसे कराया जाए? ये तो 7 कोस के हैं, इनको स्नान कराने में तो कई महीने लग जाएंगे। तो कन्हैया ने मानसी गंगा बना दिया, प्रकट कर दिया। तो मानसी गंगा से स्नान हुआ। मानसी गंगा से स्नान, मानसी गंगा से स्नान, मानसी गंगा से